नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश फिर लेके आया हूँ एक नया टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा एक चैनल है ऑल इन वन रिव्यूज बाय डीएस में। तो आज का टॉपिक है हर फैमिली के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और यादगार पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट करें और क्या क्या चीजें होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो। एक ही फैमिली फ्लोटर लें या पेरेंट्स को अलग पॉलिसी लें या बच्चों को किस प्लान में ऐड करें, प्रीमियम कम कैसे हो और कवरेज भी बेस्ट होना चाहिए। तो ये फला फला बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उन्हीं उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। बने रहिए हमारे चैनल में और सारी कन्फ्यूजन का आज जड़ से इलाज होगा और आपके परिवार को एक बेस्ट और परफेक्ट कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट कवरेज मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले फैमिली का एज स्ट्रक्चर समझना होगा। इसको लेने के लिए सबसे पहला पार्ट ही होगा कि आपको फैमिली का, इंडिया में 4 टाइप की फैमिली होती हैं, ठीक है। पहला, यंग कपल प्लस स्मॉल किड्स 0 से 18 ईयर के। दूसरा, यंग कपल प्लस अनमैरिड एडल्ट किड, उनकी एज 18 से 25 साल तक। तीसरा, कपल्स प्लस सीनियर सिटीजन्स, जैसे आपके पेरेंट्स, जिनकी एज 55 से 70 साल तक रख लीजिए आप। चौथा, जो ट्रेडिशनल वे है, ज्वाइंट फैमिली, इसमें पेरेंट्स भी होंगे प्लस आप भी होंगे प्लस आपके किड्स भी होंगे, पूरी फैमिली कंप्लीट होगी। तो आपका प्लान बेसिकली पूरी तरीके से इसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 35 है, वाइफ की एज 33 है और बच्चे जो मान लो एक 8 साल का है, एक 5 साल का है, तो आप सब एक फैमिली फोल्डर में आ जाते हो। बट अगर पेरेंट्स की एज 60 प्लस है तो उसके लिए अलग प्लान लेना ही बेस्ट होता है। तो पार्ट टू में समझेंगे कि फैमिली फोल्डर क्या होता है। फैमिली फ्लोटर आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटर एक पॉलिसी में सब मेंबर कवर हो जाते हैं, उसी को फ्लोटर बोलते हैं। एक कंबाइंड पॉलिसी जिसका सब इंश्योर्ड सारे यूज करते हैं मेंबर। लेकिन ध्यान रखें, फ्लोटर तभी बेस्ट होता है जब फैमिली मेंबर की एज सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की एज 60 है, मदर की एज 59 है, वाइफ 35 की है, आप 35, वाइफ 33 की है और आप 35 के हैं और बच्चे 8 और 5 साल के हैं, यहां पर पेरेंट्स और किड का कभी भी एक सिमिलर प्लान नहीं लेना चाहिए। इसमें किड्स आपके साथ होंगे और पेरेंट्स हमेशा अलग रहेंगे। तो आपके साथ किड्स हो गए तो आप, वाइफ और दोनों बच्चे, वो हो गया कंबाइंड फैमिली फोल्डर। अब आगे बताएंगे पेरेंट्स को क्यों इसमें ऐड नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में ऐड करना चाहिए। पार्ट 3 में मैं जैसे बता रहा था कि क्यों पेरेंट्स को अलग पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या कंडीशंस है। अब रीजंस ये है कि सीनियर सिटीजन का प्रीमियम ज्यादा होता है। अगर उनको सेम फ्लोटर में डाल दिया जाएगा तो आपका पूरा प्रीमियम कम से कम 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है, क्लेम की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आपके पेरेंट्स की, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है उनका। तो एक क्लेम पता लगा उनका लिया आपने और आपका पूरा सब इंश्योर्ड चला जाता है। और तो फिर क्या होगा, जो आपके फैमिली मेंबर यंग वाले हैं, जैसे आप हैं, वाइफ है और दोनों बच्चे हैं, उनको मिलेगा ही नहीं अगर उनको बीमार पड़े तो उस कंडीशन में आपको पेरेंट्स की पॉलिसी अलग ही लेनी चाहिए। तीसरा क्या है, मेन रीजन जो कारण होता है, कोपे और वेटिंग पीरियड का एक्सक्लूजन। आपको पता है कि पेरेंट्स की कोई भी पॉलिसी हो उसमें कोपे होता है या जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है वेटिंग पीरियड का, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ ना कुछ निकल ही आता है और पॉलिसी भी ऐसी बनाई जाती है कोपे वाली पॉलिसी।
उस पे क्या होता है, अगर आप दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, आप और आपकी फैमिली भी, तो वो यंग फैमिली पे भी लागू होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। पेरेंट्स 62 के हैं, मान लो फादर 62, मदर 59 की, आप 35 और एज, वाइफ की जो एज है 33 है, किड्स सभी छोटे हैं, तो पेरेंट्स का क्लेम पॉसिबिलिटी हाई होगा, इसलिए उनका अलग प्लान लेना ही बेस्ट रहता है। ठीक, अभी तक हमने जाना कि पेरेंट्स की पॉलिसी क्यों अलग लेनी चाहिए। परफेक्ट प्लान का स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरी बात सुन लीजिए। तो पार्ट 4 में हम जानेंगे परफेक्ट प्लान का स्ट्रक्चर क्या होता है। यंग कपल प्लस 2 चाइल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, यंग कपल और 2 चाइल्ड का। एक फैमिली फोटर 10 या 15 लाख का, सॉरी 10 या 15 लाख का। एक सुपर टॉपअप 20 या 25 लाख का। टोटल कवरेज 30 और 40 लाख का। दैट्स इट। दूसरा कपल्स, अगर बच्चे नहीं है तो कपल्स का क्या होगा, फैमिली फोटर उसमें भी 10 या 15 लाख का, ठीक है, और साथ में पेरेंट्स को भी कवर कर लो आप, ठीक है, 5-10 लाख का उनको भी कवर कर लो। पेरेंट्स का अलग सुपर टॉपअप ले लो 10 या 20 लाख का। तीसरा ज्वाइंट फैमिली, पूरी फैमिली का इकट्ठा कर लो आप, जैसे आप हो, वाइफ हो, बच्चे हो, एक फ्लोटर और पेरेंट्स का अलग फ्लोटर। अगर दोनों तरफ से पेरेंट्स हैं तो 2 अलग प्लान लेने होंगे आपको। ठीक, अब समझ में आ गया आपको परफेक्ट प्लान कैसे होगा। फिर से समझा दूं ताकि आपको फिर से समझ जाए। समझ में आ गया। आप और आपके बच्चे और आपकी वाइफ एक फैमिली फोटर, पेरेंट्स का अलग प्लान। अगर आप यंग एडल्ट हो गए हैं तो, अगर आपके पेरेंट्स अभी यंग हैं, 55 के नीचे वाले हैं, तब आप उनको एक साथ ले सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में जो मैंने बताया फैमिली फोटर का, उनका जो टॉपअप होगा, जो सुपर टॉपअप होगा, वो उनका अलग प्लान होगा। बाकी जब भी आप लें तो पेरेंट्स का अलग ही पॉलिसी लें। पार्ट 5 में जानेंगे कि रियल है पेरेंट्स का कितना आपका आता है, प्लान स्ट्रक्चर कितना होता है टोटल, वो हम जानेंगे। एग्जाम्पल, आप हैं 35 की, वाइफ है 33 की, और किड्स हैं आपके 8 और 5 ईयर के, और पेरेंट्स जो हैं वो 62 और मदर जो है 58 की है। प्लान स्ट्रक्चर क्या होगा, आप प्लस वाइफ और प्लस किड्स, फैमिली फोटर 10 लाख का, प्रीमियम अप्रॉक्स जाएगा 14 से 18,000 का। ठीक है, ये आज की डेट में भी देख लेना, कहीं ज्यादा मिलता है कहीं कम मिलता है, ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, आइडिया दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई हिम्मत मान लेना कि दिनेश आपने तो ये बताया था, ये एक आइडिया है मोटा मोटा। सुपर टॉपअप 20 लाख का, प्रीमियम 3500 से लेकर के 4000 तक। अब पेरेंट्स का सीनियर सिटीजन जो प्लान होता है वो 5 लाख का लेंगे, तो अप्रॉक्स जो आएगा वो 22 से 30,000 तक का जाता है। ठीक है, सुपर टॉपअप आपने ले लिया, मान लो 10 लाख का ले लिया, तो उसका प्रीमियम जाएगा 7 से 10,000 तक। ठीक है, टोटल फैमिली कवरेज आपका जो मिलता है उसमें आप होते हैं, आपकी वाइफ होती है, आपके बच्चे होते हैं और पेरेंट्स भी कवर होते हैं, तो टोटल जो कवर आएगा आपका वो आएगा 30 लाख का आपकी फैमिली का, पेरेंट्स का आएगा 15 लाख का, और टोटल जो प्रीमियम आएगा आपका साल का वो जाएगा 50 से 65,000 के बीच में साल का। ये इंडिया में एक बैलेंस और स्मार्ट इंश्योरेंस सेटअप होता है, आप कह सकते हैं कि न ज्यादा न ज्यादा कम। तो ये मोटा मोटा आइडिया है आपको, एक पार्ट 5 में मैंने बताया। अब पार्ट 6 में हम बात करते हैं कि एड ऑन कौन कौन सा लेना जरूरी होता है। एड ऑन की बात कर रहा हूं, क्या जरूरी है, तो पहला, जब भी प्लान लें, रूम रेंट का वेवर, किसी भी रूम में एडमिट हो सकते हो ऐसा प्लान लेना चाहिए। दूसरा, नो क्लेम बोनस एनसीबी, अगर सब इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो उसका डबल होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। तीसरा, ओपीडी कवरेज, बच्चों के डॉक्टर विजिट, बच्चों के डॉक्टर की विजिट,
मेडिकल का फायदा ये जरूर मिलना चाहिए आपको। चौथा, रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, सेम ईयर में पॉलिसी का कवर दोबारा मिल जाता है। ठीक। पांचवा, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज, जैसे कैंसर हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गई, ऑर्गन फेलियर हो गया आदि में आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सबसे मेन पार्ट जो छठा होता है डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा ना, पेंडेमिक सिचुएशन आई थी कोरोना में, तो उस कंडीशन में क्या होता, हॉस्पिटल में बेड नहीं होते थे। तो जब भी कोई भी, अब हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि आप प्लानिंग थोड़ी ले रहे हैं, तो जब भी आप प्लान करें इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि डोमेस्टिक ट्रीटमेंट का एक बार जरूर लें। जिस डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, घर पर ही ट्रीटमेंट की सुविधा करवाई जाती है। ठीक है। अगले पार्ट में, मतलब 7 पार्ट में हम ये जानेंगे कि बच्चों के लिए कौन कौन सा कवर होना जरूरी है आपकी पॉलिसी में। तो मैंने जैसे बताया, बच्चों के प्लान में क्या क्या जरूरी है। पहला, वैक्सीनेशन कवर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ओपीडी और मेडिसिन का कवर होना बहुत जरूरी है। तीसरा, एक्सीडेंट कवरेज। चौथा, सब लिमिट, नो सब लिमिट, नो सब लिमिट, जैसे टॉन्सिल हो गया, हार्निया हो गया, फ्रैक्चर हो गया इत्यादि में कोई भी सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। पांचवा, कैशलेस नेटवर्क हर जगह होना चाहिए बच्चों के हॉस्पिटल का। ठीक। अब 8वें पार्ट में हम समझेंगे पेरेंट्स के प्लान में क्या क्या कंपलसरी होना चाहिए। अब पेरेंट्स के प्लान में सबसे पहले कार्डियक कवर होना चाहिए। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन होना चाहिए। तीसरा, हाई रूम रेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि कोई भी सी रूम मिले आप, उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पॉलिसी में। चौथा, मिनिमल को पेमेंट, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पांचवा, शॉर्ट वेटिंग पीरियड, जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट वेटिंग पीरियड। फाइनल बात करते हैं क्या क्या हमने सीखा। अगर पेरेंट्स 55+ हैं तो उनका प्लान अलग, आपका अलग प्लान फैमिली फोटर। आपके पेरेंट्स की एज 45 से 55 है तो फैमिली फोटर में डाला जा सकता है, अगर बजट कम है तो। कब डाल सकता है, अगर बजट कम है तो। मेरे हिसाब से किड्स हमेशा आपके साथ ही रखना है, मतलब आपके साथ ही होने चाहिए किड्स। सीनियर सिटीजन प्लस यंग कपल मिक्स मत करें दोनों को, सीनियर सिटीजन और यंग कपल को मिक्स नहीं करना चाहिए आपको। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट है। आज आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपके पेरेंट्स को और आपके बच्चों को मुसीबत के वक्त में वही चीज आपको बचाता है। तो अगर आपको मेरी तरफ से कोई पर्सनली सजेशन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज डालिए, मैं आपको पर्सनली किसी भी स्ट्रक्चर का बेस्ट ऑप्शन रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।